इमाम बाकर फरमाते रब्बे अस्लिह फी नफ्सी, ऐ खुदा मेरे नफ्स की इस्लाह फरमा। इस्लाह नफ्स, करबला इस्लाह नफ्स का नाम है। हुर बना क्योंकि हुर ने अपने नफ्स की इस्लाह की। ज़ुहैर बना क्योंकि अपने नफ्स की इस्लाह की। बेअन्नहा अहम्मुल अनफुस, क्योंकि कायनात के सबसे अहम तरीन नफूस में से अगर कोई नफ्स खुदा ने बनाया है अहम, वो ये नफ्स है। फरमा इसकी इस्लाह फरमा। फिर फरमाते अस्लह ली अहल बैती व अस्लह ली ज़ुर्रियती। पांचवें इमाम, ऐ खुदा मेरी ज़ुर्रियत मेरी नस्ल की इस्लाह फरमा। क्यों? इन्नहुम अज़ुदी, क्योंकि ये मेरे बाजू हैं। एक इंसान के पास माल हो, दौलत हो, पैसा हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, लेकिन अगर उसके बाजू शल हो तो इस गाड़ी का क्या फायदा। फरमाया नस्ल अज़ुद की मानद है। अल्लाह तुम्हें सब दे लेकिन बेटा तेरा शराबी बन जाए, अल्लाह तुम्हें सब दे लेकिन बेटी तुम्हारी फिस्को फुजूर में पड़ जाए, तो कहा कि खुदा मेरी नस्ल की भी इस्लाह फरमा, क्योंकि फ़इन्नहुम अज़ुदी, ये तुम्हारे बाजू हैं। इमाम हुसैन सारी मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन एक खुशी है कि खुदा ने अकबर जैसा बेटा दिया है, खुदा ने कासिम जैसे भतीजे दिए हैं, खुदा ने अब्बास जैसा भाई दिया है। हुसैन इन बाजुओं पे फख्र कर रहे हैं और दुश्मन की कोशिश है कि हुसैन के बाजुओं को काटा जाए। फिर फरमाए वासल अली अहल बैती, ऐ खुदा सिर्फ मेरी ज़ुर्रियत नहीं जो मेरी नस्ल से उसकी इस्लाह फरमा, नहीं मेरे जितने घर वाले हैं, मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, ऐ खुदा इनकी भी इस्लाह फरमा। क्यों? फ़इन्नहुम लहमी व दमी, क्योंकि ये मेरा गोश्त है, क्योंकि ये मेरा खून है, इनकी इस्लाह फरमा। फरमाए व अस्लह ली जमाअत अखुवती, ऐ खुदा जितने मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, अहले बैत ने किसी को नहीं भूलने दिया दुआ में, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, नफ्स के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए। फिर फरमाया जमाअत अखवती, ऐ खुदा ये जो मेरे मोमिन भाई हैं, ये जो मेरे शिया भाई हैं, ये जो मेरे मुसलमान भाई हैं, इनकी भी क्या फरमा, इस्लाह फरमा। फरमाया फ़इन्न सलाहुहुम सलाही, क्योंकि अगर इनकी इस्लाह हुई तो इनकी इस्लाह से किसे फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा। अगर मेरे मुआशरे में कोई शराबी घूम रहा है तो उसका नुकसान मुझे है। क्या मौलाना मजमे में मोबाइल चोरी हो गया तो एक चोर अगर तुम्हारे बीच आ जाए तो नुकसान किसका करता है, वो तुम्हारा करता है। तो फरमाया अगर उसकी सलाह हो गई तो इसमें किसकी सलाह है, तुम्हारी सलाह है। दुआ की रात है, मुख्तसर 3 मशवरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। मौला फरमाता है जवां 2 चीज़ों की कदर जान, रसूल खुदा का कौल है। फरमाया 2 चीज़ें जाने के बाद उसकी कदर होती है, अल आफिया व शबाब, एक सेहत, दूसरा जवानी। फरमाया ये 2 चीज़ें जब अल्लाह तुमसे छीनता है, आज बूढ़ों से पूछिए जवानी की कदर क्या है, आज हॉस्पिटल में बीमारों से पूछिए सेहत की कदर क्या है। अल्लाह ने जवान भी बनाया है, अल्लाह ने सेहत भी दी है। ये वो उम्र है जिस उम्र में इंसान नेकी करेगा। इसी उम्र में आदत बुरी अपने अंदर एडॉप्ट करना भी आसान है और बुरी आदत को निकालना भी आसान है। जिस तरह छोटा पौधा होता है, उस पौधे को अगर उखाड़ो तो ज़मीन से निकल आता है, लेकिन अगर 40 साल 45 साल का दरख्त हो जाए उसको जड़ से उखाड़ नहीं सकते, उसको काटना पड़ता है। तो जवानी वो ज़िंदगी है जिसमें तुम बड़ी आसानी से बदल सकते। रसूल फरमाते जब मैंने इस्लाम का ऐलान किया तो सबसे ज़्यादा जिसने रसूलों की मदद की थी वो जवान थे, सबसे ज़्यादा जिस रसूल की मुखालिफत की थी वो बूढ़े थे। अब कोई भी अच्छी तहरीक और तंजीम चलाना चाहें, बूढ़े हजरात मुखालिफत करना लगते हैं, भाई हमारी पुरानी सुन्नतें, हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने रस्म व रिवाज के खिलाफ आप जा रहे हैं। लेकिन जवान के अंदर ये जज्बा होता है, नई क्रिएटिविटी पैदा करे, माशरे के अंदर अच्छी सुन्नत को पैदा करे। तो फरमाया 2 चीज़ों की कदर जानो। अब का मौला हम क्या करें, शब आशूर है, अगर अंदर बुरी आदत है, अपने वजूद की इस्लाह करना चाहें, 4 अहले बैत मशवरे देते हैं। फरमाते पहली चीज़ तशखीस मरज़, पहले बीमारी की तशखीस दे कि तेरे वजूद के अंदर मसला क्या है। अगर कोई डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज न कर पाए और उसके बाद दवाई दे, वो दवाई तुझे फ़ायदा नहीं देगी और नुकसान देगी। अगर आपने यहाँ से हैदराबाद जाना है, आपको पता ना हो कि रूट कौन सा है जो मुझे हैदराबाद तक पहुँचाएगा, और आप गलत रूट पे चले जाओ, गाड़ी बेहतरीन हो, स्पीड बेहतरीन हो, जितनी स्पीड से जाओगे उतना अपने हदफ और मकसद से क्या होते जाओगे, दूर होते जाओगे। तो फरमाया पहले तशखीस मरज़ है, पहले बीमारी को पहचानो, पहले डायग्नोज करो। मेरे अंदर कंजूसी की बीमारी है, मैं गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, मैं गालम गलोच करता हूँ, मेरे अंदर नशे की आदत है, मेरे अंदर कौन सी बीमारी है, मेरे अंदर शहवत की आदत है, मेरे अंदर निगाह हराम की आदत है, बाहर चलता हूँ किसी के नामूस को देखता हूँ, मेरी आंखों में हया नहीं है, मेरी ज़बान में अदब नहीं है, मेरे लिबास में मसला है, मैं लिबास से बेहयाई पहनता हूँ, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। ये पहले तशखीस मरज़ करो। होर क्यों बना? क्योंकि होर अपनी बीमारी पहचान गया। काजी शुरे क्यों बने? क्योंकि बीमारी न पहचान सका। हबीब इब्न मज़ाहिर वो जो खुद शनास था, फिर खुदा शनास भी था, फिर उसे पता था कि मेरे इमाम हुसैन के रास्ते पे कैसे चलना है। फिर मैं पहले तशखीस मराज, पहले बीमारी का पता लगाओ। दूसरी चीज़ अज़्म इरादा, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है।
रोड पे पड़े हुए किसी नशाई से भी पूछोगे ना कि आपका इस माहौल में आने का रीज़न क्या, कहता है नशा है। नशा अच्छी चीज़ है, कहता है नहीं, मैं मशवरा देता हूँ कोई नशा ना करे। फिर आप छोड़ते क्यों नहीं? अज़्म नहीं है, इरादा नहीं है। इंसान को पता होता है मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, पर अज़्म इरादा नहीं कर पाता। करबला आज़म का नाम है, करबला इरादे का नाम है। और को पता चला, बेटे को कहा, अली इब्न और का मेरे बेटे, इन्ना दुनिया राहिला, दुनिया की जिंदगी गुजरने वाली जिंदगी है और दुनिया की जीनतें ज़ाइला, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली लज्जतें हैं, लेकिन आखिरत बाक़िया है, हमेशा बाकी रहने वाली है। कि मेरे लाल अब मुझे बताओ मैं किस चीज़ की तरफ जाऊँ, जो ज़ाइल भी है, जो राहिल भी है, या उस चीज़ की तरफ जाऊँ जो बाकी है? तो बाबा अक़ल का तकाजा है, हमें सफ़र बका पे जाना चाहिए, क्योंकि तशख़ीस दी उसने, पहचाना, अज़्म इरादा किया। लश्कर यजीद भी ये समझ रहा था कि और इमाम हुसैन पे अटैक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो तो बाद में पता चला ये और इमाम हुसैन के साथ मिल चुका है और फिर लश्कर यजीद के मुकाबले में आके खड़ा हो गया। तो फरमाया पहली चीज़ तशख़ीस मराज़, दूसरी चीज़ अज़्म इरादा। जब तक अज़्म नहीं, जब तक इरादा नहीं। छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के पास, इमाम का साहबी अबू बसीर, इसका एक दोस्त था जो हुकूमत के दरबार के अंदर काम भी करता था, अपने वक्त का शराबी, जानी, फिस्को फजूर में, घरों के अंदर कनीज़ों को नचवाए, म्यूज़िक, मिक्स गैदरिंग, हर बीमारी इसके अंदर थी। अबू बसीर इसे रोज़ समझाते थे, गुनाह छोड़ दे, दुनिया गुजरने वाली चीज़ है। कहते थे अबू बसीर अब ज़िंदगी इतने साल गुनाहों में गुजरी, अब क्या माफ़ी मांगना, अब पता नहीं खुदा माफ़ भी करेगा कि नहीं, अब छोड़ दूँ पता नहीं जन्नत में भी जाऊँगा कि नहीं। हाँ, क्यों बारहा का अगर तेरे गुनाह दरख्त के पत्तों से ज़्यादा हों, रेत के ज़र्रों से ज़्यादा हों, बस खुलूस होना चाहिए, खुदा एक लम्हे में हुर को बख्श देता है, तो आपको क्या नहीं बख्श सकता। अबू बसीर कहते समझा समझा कर थक गया, लेकिन ये समझता नहीं था। कह एक दिन मैं इमाम जाफ़र की खिदमत में जा रहा था, मैंने कहा अबू बसीर, इमाम की था गुनहगार लेकिन आशिक अहले बैत था, इसको यकीन था कि ये जन्नती हैं, इसको यकीन था अगर ये किसी की ज़मानत उठा लें वो बंदा जन्नती बन जाता। कहाँ जा रहे हो? इमाम जाफ़र सादिक़ खिदमत में। कहा देखो अगर तुम्हारा मौला मुझे कोई राह दिखा दे तो मैं शायद छोड़ दूँ। कहा ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप नेक बन जाओ। कहते छठे इमाम की खिदमत में गया, अर्ज़ की मौला मेरा दोस्त है, दिल का अच्छा है, लेकिन गुनाहों में पड़ा हुआ है, आलूदा है, बुरी दोस्तियों पड़ा हुआ है, बुरे माहौल में, रिज़्क़ हराम के अंदर पड़ा हुआ है, फिर इसको फजूर में। सारी बातें इमाम ने सुनी। इमाम ने हमसे क्या चाहते हो? कहा मौला कह रहा अगर तुम्हारा मौला मुझे कोई राह दिखाए मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। छठे इमाम ने फरमाया जाके अपने दोस्त को कहो कि मैं जाफ़र सादिक़ उसे उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि क़यामत के दिन हम उसकी शफात करेंगे, जन्नत जाएगा, लेकिन शर्त है कि जितना हराम से कमाया है अल्लाह की राह में दे, जितना जुल्म किया जुल्म करना बंद कर दे, गुनाह करना बंद कर दे। का मैं ज़ामिन हूँ जाफ़र सादिक़। ये खुशी के आलम में बसीर दौड़ा दौड़ा आया, का भाई बिशारत दे रहा हूँ। का क्या? का जाफ़र सादिक़ ने जन्नत की परेशान हुआ। सलमान को बिशारत मिली थी, शब आशूर असहाबे हुसैन को 2 उंगलियों के दरमियान इमाम हुसैन ने जन्नत दिखाई थी। का वल्लाह ये कह रहे हैं? कहाँ? मौला कह रहे हैं कि मैं ज़मानत देता हूँ, हम तुझे गारंटी देते हैं, कोई आम आलिम नहीं, फर्जंद अहले बैत ज़मानत दे रहे हैं। समझ गया जन्नत पक्की है, का सौदा घाटे का सौदा नहीं है। शर्त क्या है? का शर्त ये जितना हराम का कमाया है अल्लाह की राह में दे दो। का ठीक है। कहते कई महीने गुजरे, अबू बसीर को पता चला बंदा बड़ा तंगदस्त हो गया है। कहता मिलने गया, दरवाजे पे दस्तक दी, क्या माजरा है, इतना पैसे वाला बंदा, पूरा शहर उसके पीछे। का दरवाजे पे दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, वो सीने का अंदर आने दे, वो अंदर नहीं आने दे सकता। का क्यों? का मेरे बदन पे लिबास नहीं है। का क्या मतलब? का जितना था हराम का मैंने अल्लाह की राह में दे दिया, एक लिबास बचा है जिसे पहनता हूँ, अभी मेला हो गया, धोया है, सुखाने के लिए रखा है, बदन पे दूसरा लिबास नहीं है। अबू बसीर कहता है मेरी आंखों में आंसू भरा है, दौड़ा दौड़ा के आपने घर से लिबास लिया और इसे लिबास दिया। कुछ वक्त के बाद बीमार हुआ, दुनिया से चला गया। कहते अब जब छठे इमाम से मिलने गया, इमाम उठे और मेरा इस्तकबाल किया। अबू बसीर जो वादा तेरे दोस्त से किया था वो जाफ़र सादिक़ ने वादा पूरा कर दिया, हमने उसे जन्नत की तरफ रवाना कर दिया। अज़्म व इरादा, जब तक अज़्म नहीं, जब तक इरादा नहीं, इंसान गुनाह को तर्क नहीं कर सकता। कई जवान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे। इसी तरह अहले बैत उनके वजूद में किस चीज़ को पैदा करते थे? अज़्म इरादा। तीसरी चीज़ है दुआ, तशख़ीस मरज़, अज़्म इरादा, दुआ। आज की दुआ की रात है,
कि खुदा अगर तेरा फजलो करम न हो मैं फर्श अज़ा पे न होता, अगर तेरा फजलो करम न होता मैं हुसैनी न होता, अगर तेरा फजलो करम न होता मेरे दिल में अली और आले अली की मोहब्बत न होती। ये किसका फजलो करम है? ये परवरदिगारे आलम का। लौला फजलुल्लाह, अगर खुदा का फजल न होता। फरमाया तीसरी चीज दुआ है, चौथी चीज आदत, चौथी चीज अमल और तिकरार अमल। अगर कोई बुरी आदत है उसको छोड़ने के लिए अमल करना जरूरी है, और अमल रिपीटेडली जब करोगे तो वो खुदा तुम्हारे वजूद में लाएगा। आगाए बुरूजर्दी टेक्निक्स होती हैं किसी बुरी आदत को निकालने के लिए। कहते हैं आप बुरूजर्दी के लिए मशहूर है, फुक़हा फरमाते हैं इनको गुस्सा बहुत आता था। कहते हैं मैंने नजर की अब अगर गुस्सा करूंगा तो 1 साल में रोजे रखूंगा। कहते इतनी सख्त नजर की अपने नफ्स के लिए, उसके बाद मैंने रोजा नहीं रखा। एक जवान आया किसी मौलाना के पास, मौलाना सुबह की नमाज पढ़ना तो चाहता हूँ, उठ नहीं पाता। भाई क्यों? अलार्म रखो। का अलार्म भी रखता हूँ लेकिन उठता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। करते क्या हो? का टैक्सी चलाता हूँ। कितना कमाते हो? दिन में 4-5 हज़ार कमाता हूँ। का एक नज़र करो, ज़्यादा लंबी नहीं करना, नुकसान में न पड़ जाओ। का 1 हफ्ते के लिए नज़र करो। नज़र क्या करूँ किबला? का नज़र करो कि अगर सुबह की नमाज के लिए न उठा तो अगर दिन में 5 हज़ार कमाता हूँ, मसलन 3 हज़ार या 4 हज़ार अल्लाह की राह में सदका दे दूंगा। मौलाना ये तो मुश्किल नज़र है, उठ नहीं पाऊंगा, सारा पैसा सदक़े में देना पड़ेगा। कभी नज़र कर। अगर तुमने अपने अंदर कोई अच्छी आदत पैदा करनी है तो अज़्म, इरादा प्लस में कुछ करना पड़ता है। कहता मैंने इरादा किया, 2-3 दिन के बाद हाँ भाई क्या हाल है, नमाज पढ़ते हो? कि वो पहले दिन से ही पढ़ रहा हूँ। क्या कैसे? का मौलाना आपने नज़र करवाई, पहली रात तो मुझे नींद ही नहीं आई कि सो जाऊंगा तो मुझे 4-5 हज़ार देने पड़ेंगे। अब इतना खौफ मेरे अंदर पैदा हो गया पैसे की वजह से, माश की वजह से, मैंने अपने माद को बचा लिया। ये टेक्निक्स ऑफ अहलुल बैत वस्सलाम है कि कभी कभी अपने नफ्स को सजा भी दिया करो। रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि मासूम की विलादतें रख लूँ, मासूम की शहादतें रख लूँ, कभी कभी रोज़ा अपने नफ्स को सजा देने के लिए। आयतुल्लाह उल उज़्मा दस्तगीब के पास एक शख्स है, मौलाना मुझे मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, वज़न बढ़ता जा रहा है, क्या करूँ? अब ज़ाहिर वज़न इसलिए बढ़ता है इंसान ज़्यादा खाता है। तो इन्होंने कहा काम करो, जब सुफरे पे बैठो खाना खाओ, एक लुकमा जब मुंह में डालो, एक सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा करो। अब का पहले में असलन में 1 मिनट में 6 लुकमे खा जाता था, अब क़िबला के कहने पे एक ही लुकमे पे एक इन्ना अंज़लना पढ़ना था। तो इससे मेरी सेहत भी अच्छी हो गई और हर इन्ना अंज़लना के एवज़ में परवरदिगार आलम ने मुझे अजर भी देना शुरू कर दिया। तो इबादत के साथ इबादत, दुनिया के साथ दुनिया। तो इंसान अपना अज़्म, इंसान अपना हौसला, इंसान अपना इरादा मजबूत करता है तो फरमाया तब जाके अपनी इस्लाह कर पाता। आज मुआशरे में मसला इस्लाह का मसला है। मुआशरा सुधर गया, एक सोसाइटी बन जाती है। क्यों शिया सबसे अलग हैं? क्योंकि अहल बैत ने आपके मिजाजों को बदल दिया है। अब ये मिजाज अगर मिजाज हुसैनी बन जाए, अगर इसके अंदर ईसार का जज्बा आए। दूसरी चीज़ आगे नराकी फरमाते अगर बुरी आदत है तो उसका ज़िद अंजाम दो। ज़िद मतलब उसके अगेंस्ट करो। कोई बंदा कंजूस है तो का 5-6 दिन 7-8 दिन अपने घर में दावतें देना शुरू कर दो, तो कंजूसी क्या हो जाएगी? फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। सखी बनना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो आदत तुम्हारे अंदर है उसके अगेंस्ट जो आदत है उसको करना शुरू कर दो। और कितना प्यारा जुमला आगे नराकी का फरमाता है, जवां ऐ बुजुर्ग, दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत न हो। पानी पियो इंतहा निजासत है, खाना खाओ इंतहा निजासत है, लज्जत निकाह लो इंतहा निजासत है। कि अपने आप से पूछ ऐसी लज्जत के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इंतहा निजासत है। हुसैन तुझे फ़र्श अज़ा पे बुलाते हैं और ऐसी लज्जतों के आशिक बनाते हैं जिसकी इब्तदा भी नूर है, जिसकी इंतहा भी नूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।